नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं विनय खंडेलवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज देवली के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सीसी राज जीसी देवली क्लास में आप सभी लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका संबंध बीए पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों ईयर्स के लिए है। मूल रूप से यह बीए पार्ट फर्स्ट के लिए बनाया गया है ताकि आप सभी लोगों को समाजशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं से परिचित होने का मौका मिल सके। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है समाजशास्त्र की प्रकृति, नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। इस चैप्टर का उद्देश्य हमें यह बताना है आप लोगों को कि आखिरकार समाजशास्त्र की प्रकृति क्या है। कुछ लोग इसे वैज्ञानिक समझते हैं, कुछ अवैज्ञानिक समझते हैं। तो हम इस चैप्टर को पढ़ते पढ़ते यह निष्कर्ष निकालने का प्रयास करेंगे कि वाकई में समाजशास्त्र क्या है। समाजशास्त्र की मूल प्रकृति को समझने का प्रयास किया जाएगा। तो हम शुरुआत करते हैं लैंडिस के कोटेशन से, जिन्होंने कहा था कि विज्ञान विज्ञान ही है, चाहे वह भौतिक शास्त्र हो या समाजशास्त्र। अर्थात साइंस तो साइंस ही हो, चाहे वह फिजिक्स हो या सोशियोलॉजी, सबकी प्रकृति भिन्न भिन्न तरीके की होती है, पर वह है तो विज्ञान ही, जो कई मायनों में सही भी प्रतीत होती दिखती है। समाजशास्त्र को जो विज्ञान माने या ना माने, इस संबंध में विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं। उनकी मतों में बहुत अधिक भिन्नता है। विज्ञान नहीं मानने वाले विद्वानों का मत है कि यह विज्ञान कैसे हो सकता है जबकि इसके पास कोई प्रयोगशाला ही नहीं है, तथा यह अपनी विषय सामग्री को मापने में भी समर्थ नहीं है और यह भविष्यवाणी भी नहीं कर सकता। तो यह किस प्रकार इसको हम विज्ञान माना जाए। तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तर्क दिए हैं। किसी ने उसके पक्ष में दिए हैं कि समाजशास्त्र विज्ञान हो सकता है, किसी ने विपक्ष में दिए। अब इसे जानने से पहले हम समझते हैं कि आखिरकार विज्ञान या साइंस क्या है। तो एक विचारक थे स्टुअर्ट चेंज के अनुसार विज्ञान का संबंध पद्धति से है, ना कि विषय सामग्री से। अर्थात यहाँ पे मेथडोलॉजी जरूरी है, ना कि सब्जेक्ट मैटर। आपका यदि मेथडोलॉजी सही है तो मानविकी विषय भी विज्ञान हो सकता है, और मेथडोलॉजी गलत है तो विज्ञान भी विज्ञान जैसा नहीं रहेगा। विद्वानों के यह कथन से स्पष्ट है कि किसी भी विशिष्ट प्रकार से ना होकर वैज्ञानिक पद्धति से किया गया क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित अध्ययन ही विज्ञान है। अर्थात आप किसी भी विषय का, वस्तु का यदि वैज्ञानिक ढंग से और क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करेंगे तभी हम उसे विज्ञान की श्रेणी में रख पाएंगे। अब हम आगे चर्चा करते हैं मेन एलिमेंट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस। अर्थात विज्ञान के कुछ प्रमुख तत्वों की हम चर्चा करते हैं कि विज्ञान के अंदर ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स होने चाहिए ताकि उसे विज्ञान कहा जा सके। तो शुरुआत करते हैं हम अवलोकन से। अवलोकन अर्थात जिसे अंग्रेजी में हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं। जैसा मैं आपको चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, ऑब्जर्वेशन के अंदर हम सबसे अधिक आंखों का प्रयोग करते हैं शरीर के। तो गुडे और हार्ट के अनुसार विज्ञान अवलोकन से आरंभ होता है और अंत में उसे अवलोकन पर ही लौटना होता है। अर्थात ऑब्जर्वेशन साइंस की एक बेसिक नींव हम कह सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि विज्ञान अवलोकन से आरंभ होता है और अंत में उसे अवलोकन पर ही लौटना होता है। दूसरा, विज्ञान के अंदर सत्यापन तथा वर्गीकरण भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी चीज़ को वेरीफाई करना, उससे क्लासिफिकेशन उसको कर देना, अलग अलग भागों में वर्गीकृत कर देना भी विज्ञान का एक प्रमुख तत्व है। इसके अतिरिक्त सामान्यीकरण अर्थात चीज़ों को जनरलाइज कर देना भी विज्ञान का एक प्रमुख एलिमेंट है। इसके अलावा भविष्यवाणी करने की क्षमता होती है। जैसे आपने प्राकृतिक विज्ञानों के मध्य देखा है, जैसे ज्योग्राफी के संदर्भ में हम देखें तो हम बता सकते हैं कि आने वाले दिनों का मौसम कैसा रहेगा। आजकल तो भूकंप या कई तरीके की चीज़ों के बारे में पता लगाया जा सकता है, तो विज्ञान भविष्यवाणी कर सकता है। इस प्रकार समाजशास्त्र भी यदि विज्ञान है तो उसके अंदर भविष्यवाणी करने की वो क्षमता होनी जरूरी है, तभी हम उसे विज्ञान मानेंगे, और ये विज्ञान का एक प्रमुख तत्व है। इसके अतिरिक्त वैज्ञानिक प्रवृत्ति अर्थात साइंटिफिक एटीट्यूड का भी विज्ञान के लिए होना बहुत आवश्यक है। यदि आपका एटीट्यूड साइंटिफिक नहीं है तो आप विज्ञान के सही विद्यार्थी नहीं हैं। अब अगला जो हमारा पॉइंट है वह है कि समाजशास्त्र विज्ञान क्यों, कि समाजशास्त्र को विज्ञान क्यों माना जाए, उसके पीछे मानने वालों के क्या तर्क हो सकते हैं, उसकी चर्चा करेंगे। क्योंकि
विज्ञान मानने वाले समाजशास्त्र को कहते हैं कि समाजशास्त्रीय ज्ञान का आधार वैज्ञानिक है। अर्थात वैज्ञानिक अर्थात जैसा मैंने आपको विज्ञान की परिभाषा में बताया कि यहाँ पे क्रमबद्ध और वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन हो रहा है, इसलिए उनका मानना है कि समाजशास्त्रीय ज्ञान का आधार वैज्ञानिक है, इसलिए इसे विज्ञान माना जाना चाहिए। दूसरा, समाजशास्त्र में अवलोकन द्वारा तथ्यों को एकत्रित किया जा चुका है। मैं चर्चा कर चुका हूँ कि अवलोकन क्या होता है कि क्योंकि इसमें अवलोकन बहुत इंपॉर्टेंट है और वो केवल प्राकृतिक विज्ञान जैसे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान पर ही लागू नहीं होता, बल्कि मानविकी विज्ञान जैसे समाजशास्त्र पर भी लागू होता है। इसमें क्या है का प्रयोग किया जाता है और कार्य कारण संबंधों की विवेचना की जाती है। कार्य कारण संबंध मतलब कॉज इफेक्ट रिलेशन, अर्थात जिस प्रकार विज्ञान यह मानता है, प्राकृतिक विज्ञान की हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, वही समाजशास्त्र भी निश्चित रूप से यह मानता है कि जो भी सामाजिक जटिलताएं या घटनाएं हैं उनके पीछे भी कोई ना कोई कारण अवश्य है। इसके अतिरिक्त समाजशास्त्र में सिद्धांतों की स्थापना की जाती है। जिस प्रकार समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा भी संभव है जैसे कि प्राकृतिक विज्ञानों में है, अर्थात विज्ञान हम किसी चीज को तभी मानते हैं जब बार बार चेक करने पर भी उसका मान वही है, तो वह भी एक विज्ञान को कसौटी है, वही समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की भी कसौटी है। यह मानते हैं जो समाजशास्त्र को विज्ञान मानते हैं उनके पीछे तर्क देने वाले वैज्ञानिक। इसके अतिरिक्त समाजशास्त्र के सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं। सार्वभौमिक अर्थात यूनिवर्सल, जो चीज हर काल और हर देश पे लागू होती है और हर परिस्थिति में समान रहती है, या उसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल। जैसे कि परिवार, जाति, विवाह, ये सभी देशों में होता है, ऐसा नहीं है कोई भारत की घटना है। तो समाजशास्त्र के सिद्धांत भी सार्वभौमिक है, इसीलिए इसको विज्ञान माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त समाजशास्त्र में कई चीज़ों को लेकर भविष्यवाणी करने की भी क्षमता है। आप सामाजिक समस्याओं या सामाजिक घटनाओं का जब अध्ययन करते हैं तो आने वाले वर्षों में कैसा समाज होगा उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं या बता सकते हैं, तो इसीलिए इसको विज्ञान माना जाना चाहिए। यह मैंने आपको बताया समाजशास्त्र को विज्ञान मानने वालों के तर्क। अब कुछ विचारक ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि नहीं, ये शायद प्राकृतिक विज्ञान की भांति विज्ञान नहीं है, अर्थात जो गुण नेचुरल साइंस में होते हैं वो शायद सोशियोलॉजी में नहीं। तो कई विचारक मानते हैं कि नहीं, यह विज्ञान नहीं है, वो उसे विज्ञान मानने पर आपत्ति दर्ज करते हैं और उनके भी ऐसा कहने के पीछे कुछ अलग अलग तर्क हैं जिसकी चर्चा हम करते हैं। पहला, तटस्थता का अभाव। तटस्थता मतलब ये बायस बिना हुए अध्ययन नहीं कर सकता। ये इस प्रकार का विज्ञान है क्योंकि यहाँ सामाजिक घटनाएं हैं, सामाजिक जटिलता है, तो यहाँ पर पक्षपात रहित अध्ययन करना संभव नहीं है, और जहाँ पर पक्षपात आ जाता है उसे विज्ञान की कसौटी पर खरा नहीं माना जा सकता। तो यह मानते हैं समाजशास्त्र को विज्ञान नहीं मानने वाले कुछ सामाजिक वैज्ञानिक। इसके अतिरिक्त सामाजिक घटनाओं की चूंकि जटिलता होती है, वो प्राकृतिक विज्ञान में तो जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से आपको पता है जल बनता है, ऐसा समाज विज्ञानों में दिखाई नहीं देता। सामाजिक घटनाएं, सामाजिक मानव का जो मनुष्य का मस्तिष्क है वो इतना अधिक जटिल होता है कि आप एक चीज उनके बारे में नहीं बता सकते, और उनकी धारणाएं भी समय समय पर बदलती रहती है, इसलिए उनकी ये जटिल होते हैं, इसलिए इनको वैज्ञानिक नहीं माना जा सकता। इसी प्रकार सामाजिक घटनाओं की गतिशील प्रकृति, वो स्थिर नहीं होते, बहुत तेजी से उनमें परिवर्तन होता है, तो उनके बारे में एक मत हम नहीं मान सकते, इसीलिए इसको वैज्ञानिक नहीं माना जा सकता। इसके अलावा सार्वभौमिकता का भी अभाव दिखाई देता है। सामाजिक घटनाओं के माप में कठिनाई होती है। जिस प्रकार साइंस को हम प्रॉपरली मेजरमेंट कर सकते हैं, सामाजिक घटनाओं में वो मेजरमेंट ठीक है, कई प्रकार के ऐसे यंत्र हैं, आपको पता है समाज मिति, सोशियोमेट्री, जिसके द्वारा जाना जा सकता है। इसके अलावा भी कई ऐसे पैमाने समय समय पर विकसित हुए हैं, लेकिन प्राकृतिक विज्ञान जितनी परिशुद्धता उतनी एक्यूरेसी सामाजिक विज्ञानों में, मानविकी विषयों में नहीं दिखाई देती, इसलिए इसको विज्ञान नहीं मानने के पीछे ये तर्क दिया जा सकता है। कार्य कारण संबंधों का भी उतना अधिक अभाव होता है इसमें। इसके लिए समाजशास्त्र को विज्ञान नहीं मानने वाले लोगों का मानना है कि समाजशास्त्र में प्राकृतिक विज्ञानों की भांति लैबोरेटरी नहीं होती, प्रयोगशालाओं का अभाव होता है। हालांकि इसके पीछे तर्क देने वालों का मत है कि समाजशास्त्र के लिए तो पूरा समाज ही एक प्रकार की
लैबोरेटरी है। तो ये एक बहस हमेशा छिड़ी रहती है कि विज्ञान माने या ना माने। इसके अतिरिक्त माना जाता है कि समाजशास्त्र में भविष्यवाणी उतनी एक्यूरेट नहीं हो पाती जितनी प्राकृतिक विज्ञानों में होती है। अब तक हमने जाना कि विज्ञान क्या है, समाजशास्त्र को विज्ञान मानने वाले उसके पीछे क्या तर्क देते हैं, विज्ञान नहीं मानने वाले क्या तर्क देते हैं। इस आधार पर हम यह तो स्पष्ट हमें हो जाता है कि जो समाजशास्त्र को वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध जो लगाए गए आरोप हैं वह निराधार हैं, क्योंकि समाजशास्त्र एक विज्ञान है और उसकी प्रकृति वैज्ञानिक है। इतना अवश्य है कि यह एक भिन्न स्वरूप का विज्ञान है और शायद उतना निश्चित विज्ञान नहीं जितना निश्चित प्राकृतिक या भौतिक या रसायन विज्ञान है। इसी कारण समाजशास्त्र को व्यवहारिक विज्ञान नहीं मानकर एक विशुद्ध या सैद्धांतिक विज्ञान माना जा सकता है। अब हम जानते हैं कि भाई विज्ञान है भी कुछ अर्थों में समाजशास्त्र शायद विज्ञान नहीं भी है। तो समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति क्या है, रियल नेचर ऑफ सोशियोलॉजी क्या हो सकता है? तो समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, ना कि प्राकृतिक विज्ञान। अर्थात कई लोग इसकी नेचुरल साइंस से तुलना करते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, इन प्रकार के साइंस से तुलना करते हैं। वो तुलना करना शायद सही नहीं है, क्योंकि एक भिन्न प्रकार का यह विज्ञान है। इसके अतिरिक्त समाजशास्त्र एक निरपेक्ष या वास्तविक विज्ञान है, ना कि आदर्शात्मक विज्ञान है। यह हमें क्या है तो बताता है, पर अच्छे एवं बुरे, सही एवं गलत, उचित एवं अनुचित के बारे में नहीं बताता। तीसरा पॉइंट है कि समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, ना कि व्यवहारिक विज्ञान। समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है जो हमें दिखाई नहीं देता प्राकृतिक विज्ञानों की भांति, ना कि एक विशिष्ट विज्ञान। इसके अतिरिक्त समाजशास्त्र एक तार्किक और अनुभवात्मक विज्ञान है। तो निश्चित अर्थों में यह प्राकृतिक विज्ञान तो नहीं है, पर यदि इसका क्रमबद्ध और वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन किया जाए और पूरे प्रयास किया जाए तो बिल्कुल यह एक भिन्न स्वरूप का विज्ञान है जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं। मेरा लेक्चर सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शीघ्र ही मिलते हैं नए लेक्चर के साथ।